गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप के जो हमारे मेरिट्स क्या हैं, हमारे लाभ क्या हैं। फर्स्ट क्या है हमारा ईजी फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन मतलब इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसके लिए हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर नहीं कराना। ये हमारे लिए क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। हमारी विलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका करवाना चाहते हैं या फिर नहीं करवाना चाहते, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी चाहते हैं तो इसके लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसको कम करके हम इसका ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ईजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस डिसीजन। जो पार्टनरशिप है इसमें क्या होता है, डिसीजन बैलेंस फॉर्म में लिए जाते हैं। बैलेंस फॉर्म में इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो मान लो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है कि इसमें 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। तो इट मीन्स क्या है कि जो भी डिसीजन लेंगे, अब मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कंसर्न करके काम करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, डिसीजन के बारे में पूछेंगे कि क्या हमें वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हर मेरिट और डिमेरिट को वो सोच के फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ पे जो डिसीजन होगा वो बैलेंस फॉर्म में होगा, ठीक है। हम सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। उसके बाद थर्ड आता है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक पर्सन ने बिज़नेस में पैसा लगाया वो इतना नहीं लगा पाएगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर वही 2 पर्सन उस बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी कैपिटल हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी जिससे हम बिज़नेस को आगे चला सकते हैं। इट मीन्स जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल की दिक्कत थी, कैपिटल की कमी आ रही थी, वो हमारे पास नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप में कैपिटल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिवीज़न ऑफ रिस्क। इसमें हम क्या करते हैं, जो रिस्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने लिमिटेशन में पढ़ा था कि जो सोल ओनर होगा उसके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना भी रिस्क होगा वो सारा उसे बियर करना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होंगे, अब टोटल रिस्क को या फिर टोटल लॉस को हम सभी पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो पर पर्सन अगर हम देखेंगे तो हमें लॉस कम बियर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। हमें यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं या फिर हमारे डिसीजन है वो क्या रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं। सीक्रेट कैसे रहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों को पता होंगे। क्या हम किसी थर्ड पर्सन को वो बात बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी हमारी सीक्रेट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप कि जो पार्टनरशिप है उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। फर्स्ट क्या हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे कि अगर उन्हें जितना भी लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो सारा का सारा लॉस उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे भी करना पड़ता है अगर पार्टनर्स के पास, फर्म के पास पैसे ना हो, ठीक है। या फिर जब हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं, मतलब पार्टनर्स को जब क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, तो उस टाइम सभी एसेट्स को सेल करके हमारी लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती है तो उस टाइम हर जो पार्टनर होगा वो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी लाइबिलिटीज़ को पे करेगा। तो इट मीन्स उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। चाहे उन्हें प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें लॉस को तो पेयर करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स 2 पार्टनर होंगे, देखो हमारे पास पैसा आएगा, कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास फिर भी कैपेसिटी क्या रहती है, कम होती है। अगर हम और भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो फिर भी हम अरेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। हम बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि चलो 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, हम उनसे कैपिटल ले सकते हैं। लेकिन हमें कैपिटल और भी बहुत ज़्यादा चाहिए, मान लो हमने कई करोड़ रुपये चाहिए, तो क्या वो पर्सन हमें दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो इट मीन्स स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ के लिए तो सही रहता है, लेकिन अगर हमें बिज़नेस बिग साइज़ का चाहिए होता है तो उस टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। उसके बाद आती है लैक ऑफ हार्मनी, कि हमारे पास क्या होती है, हार्मनी होती है। हार्मनी का मतलब होता है कॉपरेशन, कि कई बार क्या होता है, पार्टनर्स हैं, मान लो एक पर्सन ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मान लो ए ने क्या कर दिया, कुछ डिसऑनेस्टी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, या फिर दोनों कॉपरेशन के साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो बीच में उनके बीच में क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में या फिर बिज़नेस को रन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये जो बिज़नेस होता है कॉन्टिन्यू मतलब लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और फ्यूचर के बारे में हम
प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट मतलब उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बिज़नेस वहाँ पे जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, तो अगर एक पार्टनर की डेथ होगी, 2 पार्टनर थे, ए और बी 2 पार्टनर थे, जिसमें से एक की डेथ होगी, तो बिज़नेस तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यू, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक हम बिज़नेस नहीं चला पाते। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ पब्लिक फेथ। हमारे पास पब्लिक फेथ नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बिजनेस होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एनुअल अकाउंट्स को क्या करते हैं, पब्लिक में पब्लिश करते हैं, बताते हैं कि पूरे साल के अंदर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस किया। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें लोगों का फेथ नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फिर जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं उनको कभी भी हम पब्लिकली पब्लिश नहीं करते, मतलब लोगों को नहीं बताते। तो इस वजह से लोग हमारे पर विश्वास भी नहीं करते। इसकी वजह से हमें लोन या फिर एडवांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल पोजीशन के बारे में उन्हें पता नहीं होता, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो पब्लिक फेथ है वो हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और सोल ट्रेड। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? देखो, हमने पढ़ा था कि सोल ट्रेड में तो क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, वही ओनर होगा, वही मैनेजमेंट करेगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट जब पार्टनर्स होंगे उनमें या तो क्लियर, मतलब पहले से लिख लिया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि आपके टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, या फिर इम्प्लाइड, मतलब पहले से अपने आप ही मान लिया जाता है, मतलब एग्रीमेंट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पर्सन है, उसी की ओनरशिप है, वही बिज़नेस को चला रहा है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता। उसके बाद है एक्ट। यहाँ पे कौन सा एक्ट काम करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहाँ पे कोई एक्ट काम ही नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। इसके लिए हमारे लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करवा भी लेते तो हमारे लिए क्या रहता है, यूज़फुल रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि एक ही पर्सन है, वही बिज़नेस को चला रहा है। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है कि जो 2 पार्टनर्स होंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, मतलब आपस में डिवाइड कर लेंगे, और वो रेशो पहले से ही क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। अगर डिसाइड ना हो तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखो सिंगल पर्सन है, वही बात आ चुकी है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इट मीन्स प्रॉफिट तो सिंगल पर्सन का ही रहेगा, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है मैनेजमेंट, कि बिज़नेस को चलाता कौन है। इसमें अगर जितने भी पार्टनर्स हैं सभी मिलके भी चला सकते हैं, या फिर उन सब के बिहाफ पे कोई एक पर्सन भी बिज़नेस को चला सकता है। लेकिन इसमें एंटायर बर्डन किसके ऊपर होगा, सोल ट्रेडर के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कैपिटल। इसमें कैपिटल के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं। लेकिन सोल ट्रेडर में एक ही पर्सन होता है, इसलिए उसके पास कैपिटल की अमाउंट लिमिटेड होती है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर हमें अपने इंटरेस्ट को, मतलब अपने हिस्से को अगर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना है, तो हमें दूसरे पार्टनर से पहले पूछना पड़ेगा। उनके बिना कंसर्न के हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस को सेल कर सकते हैं। ओके।